औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया कि पीटीआई जो है वो एक कलअदम जमात है और उसने इलेक्शन सही नहीं कराई, बल्ला उनसे ले लिया गया। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेज ड्रामा था, ये जो कुछ भी था उसका रिज़ल्ट पहले से पता था। मैंने ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं ये मैंने कोई 2 घंटे पहले जब सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग ख़त्म हुई उस वक्त बना लिया था। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या मुज़मरात हैं और ये कैसे हुआ। सबसे पहले तो दाद देनी पड़ती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जिन्होंने कमाल महारत के साथ इलेक्शन कमीशन के साथ मुद्दई बन गए और इलेक्शन कमीशन के वकील का किरदार भी अदा किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से जरा भी की। उसके अलावा जो है जितने बारीक निकात थे वो सारे के सारे उन्होंने खुद ही जो है वो वहाँ की, और तकरीबन पूरी समात के दौरान दोनों दिन जो है वो खुद ही बोलते रहे। और कहीं अगर थोड़ा बहुत कभी किसी को मौका मिला तो मिला, अदरवाइज़ जो है उन्होंने किसी को बोलने नहीं दिया। और अगर उनसे ये कोई पूछे कि जो 145 पार्टियों में से एक पीटीआई पे जो आपने ये जो उनके लिए पैरामीटर सेट किए हैं आपने और इलेक्शन कमीशन ने, तो क्या ये 144 के लिए भी है? तो उसका जवाब ना में है कि ये जो है ये स्वाई जमात इस्लामी की कोई प्रॉपर इसका ना रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ना कोई इसको जो है वो अलाउ करता है। इसी तरीके से जो है जो एएनपी थी, एनपी का भी नहीं हुए थे इलेक्शन, तो उनको उन्होंने 20,000 रुपये जुर्माना करके कहा कि मैं ही चकरा दूँ। लेकिन ये चूँकि एक रिटन ऑन द वॉल था कि इनको इनसे जो है एक प्री प्लानिंग थी कि बल्ला ले लेना है उनको। सिर्फ बल्ला नहीं लिया गया बल्कि ये लिया ये गया है, उनके साथ हुआ ये है कि उनको एक पार्टी की जो है रजिस्टर्ड पार्टी उनकी जो है हैसियत ख़त्म हो गई है और अब जो है उनके उम्मीदवार वो किसी एक उनको कोई एक जो है वो अगर सारे अगर उम्मीदवार जो हैं वो किसी एक निशान पे इलेक्शन लड़ें भी, अगर उनकी कोई सियासी पार्टी नहीं होगी तो उनको 70 नशिस्तों का जो है उनमें से हिस्सा मिलेगा ही नहीं, जितने मर्जी वोट ले लें। पिछली दफ़ा जो है वो तकरीबन जो है 1,70,00,000 वोट लिए थे, 1,69,00,000 वोट लिए थे पीटीआई ने और 116 सीटें थी उनकी, सबसे ज़्यादा उन्हें सीटें मिली थी। एक तो ये बात हुई कि उसको ये नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि उन्होंने जो एक उसकी बी प्लान बनाया हुआ था, एक पार्टी रजिस्टर्ड थी उनके साथ, उनके मामला तय थे, तो उसको भी जो है उस बंदे को भी उठा लिया गया जो डार साहब हैं, और वो भी गायब हो गए हैं। और उन्होंने जो है एक एग्रीमेंट करने के बावजूद उनके जो बल्लेबाज जो है बैट्समैन जो है या बैटर का जो उन्होंने एक उनसे तय किया हुआ था वो भी नहीं हो सका। इसके अलावा और भी कई बातें हैं कि आज दिन को जो है वो बैरिस्टर गौर के घर पे जो है पुलिस ने जाके छापा मारा, उनके बच्चे भतीजे और सब जो है वो उनको जो है उन्होंने ज़रूर अख्वार किया। और 3 दफ़ा जो है इस बारे में जो है बैरिस्टर गौर ने चीफ जस्टिस से कहा कि मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं करेंगे। उन्होंने कहा सर मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं करें। तो बहरहाल वो एक अलग बात है। तो अब जो है मज़ीद जो है वो पीटीआई वालों का जो है एक इम्तहान है। अभी तक तो वो ये भी उनकी बड़ी कामयाबी है कि वो 1100 सीटों के ऊपर जो है अपने उम्मीदवार सामने लेके आ गए। लेकिन ये फ़ैसला है, ये बिल्कुल वही वाला फ़ैसला है जो पीपल्स पार्टी के साथ तीर हुआ था तलवार का, उसके बाद तीर आ गया। और अब जो निशान होगा कभी ना कभी जो है इनको मिलेगा, या जिस निशान में भी ये लोग ज़्यादा मेजॉरिटी इलेक्शन लड़ेंगे वो जो है वो तीर की तरह जो है एक जो है वो ट्रेडमार्क बन जाएगा, एक सिंबल बन जाएगा, और आइकॉनिक जो है वो सिंबल होगा पीटीआई के लिए। इसमें जो मुख्तसरन जो है ये जो हुई जितनी भी हेयरिंग हुई उसमें जो है चीफ जस्टिस साहब की जो बाइसनेस या दूसरे जजेस की जो है ये फ़ैसला जो है पहले दिन से ही लिखा हुआ नज़र आ रहा था। और उसमें जैसी उन्होंने बातें की, अगर वो किसी ने कोई सियासी नाम लिया, मैं सियासी बात नहीं करें, कोई इंसाफ का नाम करें कि हमें इंसाफ चाहिए, आप तकरीर ना करें। और जितनी ह्यूमिलिएशन की है हमारे चीफ जस्टिस ने इस दौरान, जो ख़ासकर जो पीटीआई के वकला थे और बड़े सीनियर वकला थे और बड़े सीजन वकला थे, तो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक पेशेंस से जो है वो अपने दलाइल दिए। ये अब कहना पड़ेगा कि वो इतनी तैयारी से नहीं आए थे जैसे मसलन बैरिस्टर अली ज़फ़र वगैरह को या हामिद खान को आना चाहिए था। लेकिन उनसे जो है वो ऐसी चीज़ें पूछ रहे थे कि जो आम तौर पे पूछी नहीं जा सकती हैं। उनसे ज़्यादा तैयारी जो है पता नहीं कितने अरसे से जो है चीफ जस्टिस ने की हुई थी, और वो इस तरीके से जो है
वही ये मामला हुए। अच्छा, एक बात मैं फिर बताता चलूँ कि मेरा खासा मैंने जो है ये हाई कोर्ट अटेंड किए हैं और 20-25 जजों को जो है मैंने देखा, इस तरह की जोतबाजी, इस तरह की जो है तकब्बर से भरपूर जो है वो एक जो डायलॉग जो है मैंने कभी नहीं सुने। मैं सिंध हाई कोर्ट बड़ा अरसा मैंने अटेंड किया और आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट भी अटेंड किया, तो उसमें एक बड़ी रिस्पेक्टेबल तरीके से कभी कोई बंदा जज नहीं कर सकता। ये तो पहले दिन ही जो है ऐसी जो है जुडिशल एक्टिविज़म है कि पहले दिन ही जो है वो बता देते हैं जी कि हमारा फैसला ये है। अभी वो पटिशन को पढ़ने बगैर ही जो है उन्होंने पहले ही जो है वो तैयार किया होता है कि इसका हमने क्या वो करना है, इसका हमने अशर क्या करना है। अब पीटीआई के पास ज़ाहिर है कि कम और मौके रह गए हैं, शायद वो एक इसकी अपील में जाएं, रिव्यू में जाएं, और रिव्यू के लिए भी इतना वक्त नहीं है। और दूसरा, आज जो आखिरी डेट थी तो पहले तो 7 बजे तक जो है इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद आधा घंटा 30 मिनट वो कहते थे वो जो है वो सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए, कि ताकि अगर खुदा ना खास्ता गलती से पीटीआई के हक में आ भी जाए तो 10-15 मिनट या आधे घंटे में तो आप इतना प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर भी नहीं होने थे। तो ये राजी आली नाल ये जो इतने करोड़ों रुपए के जो वसाइल ज़ाया हुए, और जो गरीबों के जो केसेस हैं 25-25, 30-30, 40-40 साल से जो है वो उनको कोई नहीं सुन रहा है। ये वीआईपी केसेस के ऊपर इनको जो है बिल्कुल एक जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जो फजूल किस्म की ड्रिल पूरी जो है मीडिया को अपने जो है साथ लगाया हुआ है, पूरी जो है वो तमाम तर कारोबार हुकूमत लोगों के अपने तमाम जितने भी मामला हैं उनको छोड़ के एक बल्ले के पीछे लगा के, और उसका ये निशान जो है वो उन्होंने अगर लेना था तो एक कोई सिंगल बेंच वाला भी वो कर सकता था या किसी और को भी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके पास कुछ बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम और भी होते हैं, उसने पूरे मुल्क के इंसाफ को भी देखना होता है। लेकिन ये हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, ये खुद ही वीआईपी केस लेके पकड़ के बैठ जाते हैं और उसकी लाइव कवरेज शुरू हो जाती है, और इंसाफ का जो बोलबाला है वो इसी तरीके से होगा। और इनका नाम भी जो है जस्टिस नसीम हसन शाह, जस्टिस मुनीर और मौलवी जो है मुश्ताक हुसैन और अनवार अल हक जैसे, उनसे कोई बेहतर इनकी जो है तवक्को नहीं है कि तारीख में कोई इनका बहुत अच्छा नाम लिया जाए। बहरहाल देखते हैं कि लेट्स सी कि जो है पीटीआई अब अपने इसको किस तरीके से वो जो है रिस्पॉन्ड करती है। कुछ ना कुछ उनके पास प्लानिंग होगी, देखते हैं कि वो इसको किस तरीके से वो करते हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़ी अंधी ज़्यादती की है इदारों ने मिलकर, पर्टिकुलरली जो है सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मैंने एक दिन पहले भी कहा था, इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो चीफ पोलिंग एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं एज ए नून लीग की, और ये कोई नेक शगुन बात नहीं है। और ये इलेक्शन जो होने जा रहे हैं हो सकता है इस साल हो और एक अगले साल भी, इन इलेक्शन को जो है ना कोई मानेगा, और इन हालात में ना उनकी क्रेडिबिलिटी होगी और ना इदारों की क्रेडिबिलिटी रहेगी। तो बस इतना ही जो है वो सबमिशन थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।